ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी हम अपने चैतन्य चरितामृत के जो स्टडी है इसमें थर्ड चैप्टर में पहुंच गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा इट वाज मंगलाचरण। फर्स्ट 14 वर्सेस मंगलाचरण थे और उसके बाद के वर्सेस सारे जो थे मंगलाचरण के एक्सप्लेनेशन थे। और फिर सेकेंड चैप्टर में क्या देखा हमने कि मंगलाचरण के जो थर्ड वर्स था उसको एक्सप्लेन किया गया सेकेंड चैप्टर में। और जो ये थर्ड वर्स था ये था कि जो परम सत्य है, जो पूर्ण सत्य है, जिसको प्रभुपाद एब्सोल्यूट ट्रुथ करके इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, इसके जो तीन फीचर्स हैं क्या क्या है। एक है जो उनका ब्रह्म ज्योति, दूसरा जो परमात्मा फॉर्म, और तीसरा जो भगवान। ये तीन मिलाकर ही पूर्ण सत्य कहलाते हैं। तो ये कौन है? ये कृष्ण है। और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण सत्य हैं। इसको सेकेंड चैप्टर में एस्टेब्लिश किया। और फिर उन्होंने कहा कि हम आगे देखेंगे कि ये चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, ऐसा अवतार ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए हैं, ये हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। तो थर्ड चैप्टर का टाइटल है एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल था वो था गुरु गण, स्पिरिचुअल मास्टर्स। मंगलाचरण में सारे गुरु को प्रणाम किया था कविराज गोस्वामी ने। और इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है वो है गुरुगण। और फिर सेकंड चैप्टर कल किया हमने। उसमें था चैतन्य महाप्रभु कौन है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। दैट वाज द टाइटल ऑफ सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है ये अपीयर क्यों हुए चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपीयर क्यों हुए, तो एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस। तो इस प्रकार अब हम थर्ड चैप्टर में पहुंचते हैं। और थर्ड चैप्टर में जो है फर्स्ट चैप्टर का जो फोर्थ वर्स है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में 14 वर्सेस को एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट 14 वर्सेस को एक्सप्लेन कर दिया। फिर सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के थर्ड वर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। और अभी थर्ड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वर्स को एक्सप्लेन करेंगे। और ये फोर्थ वर्स क्या है? इसमें बोल रहे हैं कि ये जो सच्चिनंदन है, अनर्पित चरिंचिरात् करुणयावात्तीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतौ वः सच्चिनंदनम्। तो ये फोर्थ वर्स था फर्स्ट चैप्टर का जो मंगलाचरण में था। इसमें प्रणाम किसको कर रहे हैं? सच्ची माता के पुत्र को, जो कि गोल्डन अवतार हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है ये स्वर्ण जैसा चमक रहा है। और ये आए हैं कली कली युग के जो यहाँ के बद्ध जीव हैं, इनको सबसे हाईएस्ट चीज देने के लिए। कलयुग क्या है? सबसे लोएस्ट। कलयुग के जीव जो हैं दूसरे युगों के कंपैरिजन में बहुत लो माने जाते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि बहुत कम है, उनका आयु कम है, उनका भाग्य बहुत कम है, ये सब हमें पता है। तो सबसे लोएस्ट जैसे जो स्पीशीज हैं, जो कलयुग के जीव हैं, इनको सबसे हाईएस्ट चीज देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो सच्ची देवी के पुत्र हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये है फोर्थ वर्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इसी फोर्थ वर्स को अब इस थर्ड चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसी के ऊपर सारा एक्सप्लेनेशन है। और इसमें बताते हैं कि कलयुग के बद्ध जीवों को उद्धार करने आए हैं। ये मेन रीजन है चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं, कृष्ण क्यों आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये रीजन एक मेन है। और भी क्या क्या रीजंस हैं इसके साथ में, ये पूरा थर्ड चैप्टर इसी पे ही है। तो आई थिंक विनोदिनी माता जी कुछ कह रही हैं। नो प्रॉब्लम। सो
हम इसी चैप्टर में अभी एक्सटर्नल रीजंस देखेंगे, और इसमें ये फोर्थ वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हैं कविराज गोस्वामी, इसको हम देखते हैं। तो पहले वो शुरू करते हैं कृष्ण से। कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा के दिन, एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन मतलब क्या है, ये बहुत बार हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ये इसका कैलकुलेशन क्या है। तो सिंपल आप ये याद रखिए कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग कहा जाता है। हम्म? और जब 1000 दिव्य युग होते हैं, मतलब ये साइकिल, चार युगों का साइकिल जब 1000 बार घूमता है, तब उसे ब्रह्मा का एक दिन मानते हैं। ओके। और ब्रह्मा का एक रात भी उतना ही है। राइट। तो पहले हम ब्रह्मा का एक दिन जब समझते हैं, उसका टाइम क्या है, ये चार युग जो हैं, ये मिलाकर एक साइकिल जब बनता है तो वो दिव्य युग है। और जब 1000 दिव्य युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ओके। और अभी इसमें मनवंतर ये सब कुछ जब बात होती है तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी इसी कैलकुलेशन को, जब ये अभी मैंने बताया कि 1000 दिव्य युग का एक ब्रह्मा का दिन होता है, तो इस 1000 दिव्य युग में ब्रह्मा तो वही हैं, लेकिन जो देवता हैं, जो देवताओं का जो एक असेंबली है, वो चेंज हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो पूरा असेंबली चेंज हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, उनके सारे पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर्स हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, है ना। हर 5 साल में यहाँ पे पूरे मिनिस्ट्री, पूरा असेंबली चेंज हो जाता है। उसी प्रकार ये 1000 साल में काफी बार जो है, ये वहाँ का देवताओं का मिनिस्ट्री चेंज हो जाता है। ब्रह्मा तो वही है, ब्रह्मा वही वही रहते हैं, लेकिन पूरे 1000 दिव्य युग तक एक ही मिनिस्ट्री काम नहीं कर पाता। उतने शक्तिशाली देवता नहीं है, उनको उनका उतना टाइम नहीं है कि वो, उतना शक्ति नहीं है कि वो काम करते ही रहेंगे पूरे 1000 दिव्य युगों तक, जब तक एक ब्रह्मा का एक दिन नहीं होता तब तक नहीं। वो हर हर 71 दिव्य युगास में थक जाते हैं। राइट। तो 71 दिव्य युगा में फिर इलेक्शंस होते हैं, मतलब 1000 दिव्य युगों में से हर 71 पे एक इलेक्शन होता रहता है, ऐसा समझिए आप। और 71 में बदलते बदलते 14 बार बदलते हैं ये पूरे देवता। तो 14 बार बदलना मतलब 14 टाइम्स 71 इज ऑलमोस्ट 1000। सो 1000 दिव्य युगों में से पूरे 1000 दिव्य युगों तक पूरा एक ही मिनिस्ट्री नहीं चलता है। हर 71 दिव्य युगाओं में चेंज होता है। हर 71 दिव्य युगा से सोचिए एक इलेक्शन होता है और नया प्राइम मिनिस्टर, नया सब आते हैं, जैसे वैसे ही नया इंद्र, नया चंद्र, नया वरुण देव, सब नए एक पार्लियामेंट फॉर्म होता है, और नए मनु। हम्म, इसलिए ये 71 दिव्य युगास को मनवंतर कहा जाता है। जब मनु बदलते हैं, जब मनु बदलते हैं तो मनु के साथ सारे के सारे देवता, सारा असेंबली बदलता है। तो 14 मनुज आते हैं एक ब्रह्मा के दिन में, और एक मनु आके 71 दिव्य युगास तक चलाते हैं। फिर वो पूरा उनका मिनिस्ट्री, उनका असेंबली, जब वो चले गए दूसरे आ गए, ऐसे 14 बार बदलता है एक ब्रह्मा के दिन में। तो ये, अगर आपको ये मनुज का जो कैलकुलेशन है ये समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। सिर्फ इतना समझिए कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 दिव्य युग आते हैं, बस। ओके। तो दिव्य युग का मतलब 4 युगस मिला के एक दिव्य युग होता है। ओके। तो ऐसे जब इतना टाइम बीतता है ब्रह्मा के एक दिन में, राइट, तो जो 28th दिव्य युगा है, मैंने कहा ना 1000 दिव्य युगा है, उसमें से 1 2 3 4, 28th दिव्य युगा के द्वापर में, और द्वापर के एंड में, एंड की तरफ, जब द्वापर खत्म होने ही वाला होता है, कलयुग आने ही वाला होता है, उस टाइम पे कृष्ण स्वयं, जिनके बारे में हमने अभी पिछले चैप्टर में बात किया था, कौन है ये कृष्ण, ये हैं परम सत्य, पूर्ण सत्य, यही है ब्रह्म ज्योति के स्तोत्र, यही है परमात्मा के रूप में सबके सब जीवों के साथ में, और यही है जो
भगवान हैं। तो ये अपीयर होते हैं धरती पर। और कहाँ अपीयर होते हैं? व्रजधाम में। हम्म। और जब अपीयर होते हैं, जब आते हैं यहाँ पे, तो सारे अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो ये है 28th दिव्य युगा में वो आते हैं। अब आगे जब वो आते हैं तो यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, सारे रसों का आस्वादन करते हैं और हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार उनके साथ, कृष्ण के साथ, कौन कौन से रिलेशनशिप्स में उनको खुश किया जा सकता है। तो ये दिखाने के बाद फिर वापस वो अपने धाम चले जाते हैं। अब धाम जाने के बाद फिर वो सोचते हैं कि देखो, जैसे मैं अपने सारे पार्षदों के साथ गया और मैंने इतना सारा आस्वादन किया, और वहां पे जो मटेरियल वर्ल्ड में, जो भौतिक जगत में लोग, जो जीव फंसे हुए हैं, उनको ये मेरे साथ ये रिलेशनशिप आस्वादन करने का, जो मुझे प्यार करने का जो मौका है, वो फिर भी अगर नहीं मिला, तो फिर क्या फायदा कि मैं गया और आया। हम्म। उनको देखने को तो मिल गया, जैसे एक मूवी का ट्रेलर होता है, वो ट्रेलर देखने को मिल गया कि देखो अगर हम भगवान के साथ कितने खुश रह सकते हैं, कितना कितना आनंद है, ये देखने को तो मिल गया, मैं जाके दिखा के तो आ गया। लेकिन अभी अगर उनको वो चांस नहीं मिला कि वो भी मेरे साथ ऐसे पार्टिसिपेट करे, मेरे साथ जैसे जो मेरे नित्य सिद्धा डिवोटीज हैं, मेरे साथ के पार्षद हैं, उनके जैसे अगर इनको भी चांस ना मिले मेरे लीलाओं में प्रवेश करने का, तो फिर मेरे जाने का फायदा क्या हुआ? कृष्ण ऐसा सोचते हैं भगवत धाम वापस अपने धाम जाने के बाद। और फिर वो सोचते हैं कि हाँ, थोड़े तो हैं जो अ, जगत में हैं, भौतिक जगत में, जो शास्त्रों का पालन करते हैं और मेरे पूजा अर्चना करते हैं, बड़े ऐश्वर्य भाव में मुझे प्रणाम नमस्कार करते हैं, और क्योंकि वो मेरे ऐश्वर्य को देख के चकित हैं, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं मुझे, ऐसे तो हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं है, लेकिन उनको व्रज भाव नहीं मिला है। जो व्रज भाव में साख्य रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, ये उनको नहीं मिल रहा है। और वो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे ऐसे भक्त बहुत ज्यादा प्रिय हैं जो मुझे सिर्फ मेरे ऐश्वर्य को देकर रिस्पेक्ट करे, वही नहीं, बल्कि मुझे अपना समझ के मुझे प्यार दें, जो कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं, वो दें। वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर कृष्ण सोचते हैं कि ये जो हैं, जो मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, वो उनको भी लिबरेशन तो मिल जाएगा। वो भी जो भौतिक जगत से निकल के वैकुंठ तो पहुंच जाएंगे, उनको भी जो चार प्रकार के लिबरेशंस हैं वो तो मिल ही जाएंगे। वो चार प्रकार के लिबरेशन क्या हैं? चार प्रकार की मुक्तियां: सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सार्ष्टी। हाँ। तो सायुज्य को तो मुक्ति मानते ही नहीं है। सायुज्य का मतलब है ब्रह्मन में लीन हो जाना, इसलिए उसको मुक्ति नहीं मानते। इसलिए हम चार प्रकार के ही लिबरेशंस को, मुक्ति को मानते हैं कि ये मुक्ति है। तो ये फिर से एक बार याद कर लेते हैं हम। सारूप्य, ये रूप से वर्ड है ना, रूप, इससे हमें याद हो जाएगा, मतलब भगवत धाम में ऑलमोस्ट भगवान जैसा ही रूप। जैसे हम देखते हैं जय विजय, जो वैकुंठवासी हैं, उनके भी चार हाथ होते हैं, चार चार 400 फॉर्म होता है, भगवान नारायण जैसा ही दिखने में एकदम सेम होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति कहते हैं, जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो रूप से हम याद कर सकते हैं सेम रूप, इसलिए सारूप्य मुक्ति। और दूसरा है सामीप्य। समीप में, समीप मतलब पास में, तो हमेशा भगवान के पास में उनके पर्सनल एसोसिएट जैसे बन के रहना, वो भी एक मुक्ति है, उसे सामीप्य मुक्ति कहेंगे। ये समीप वाले वर्ड से हम याद कर सकते हैं सामीप्य। और एक सालोक्य, आप गेस कर सकते हैं, मतलब सेम लोक पे, एक सेम प्लैनेट पे उनके साथ रहना। तो ये सब मुक्तियां हैं। और एक है सार्ष्टी, मतलब जितना ऐश्वर्य भगवान का है, ऑलमोस्ट उतना ऐश्वर्य में रहते हैं वहां पे जो उनके डिवोटीज हैं। तो सार्ष्टी मतलब अचीविंग इक्वल ऑपुलेंस, लाइक लाइक द लॉर्ड, सेम ऑपुलेंस, सेम ऐश्वर्य। और सारूप्य है सेम रूप, सालोक्य सेम लोक, और
सारूप्य हो गया, सामीप्य, सामीप्य इस उनके पास में रहना। और सायुज्य जो है इसको हम मुक्ति नहीं मानते हैं, क्योंकि सायुज्य का मतलब है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, जो मुझे रेस्पेक्टफुली, जो मेरे को वर्शिप करते हैं बहुत ज्यादा, मुझे मुझे गौरव भाव के साथ में मुझे पूजा अर्चना कर रहे हैं वेदों के हिसाब से, वो भी ये चार प्रकार की मुक्ति पा सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो चार प्रकार के रस हैं, जो साख्य, जो इवन इफ यू से एक प्रकार का रस है जो गोलोक में, जो व्रज 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 ब्रज ब्रजधाम के डिवोटीज जो आस्वादन करते हैं, ये वाले रस, दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार, ये वाले रस जो हैं, ये इनको आस्वादन करने को नहीं मिल रहा है। मुक्ति तो फिर भी हो रही है, लेकिन ऐसा जब ये आस्वादन करते हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा खुशी देने की कोशिश करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, ये भी भूल के कि मैं भगवान हूँ, वो वाला रस जो है वो मैं देना चाहता हूँ इनको। मैं जाके आस्वादन करके तो आ गया, लेकिन इनको कैसे मिलेगा? तब फिर वो सोचते हैं, चलो मुझे जाकर इनको भक्ति सिखाना पड़ेगा। और कलयुग का, मैं द्वापर युग में तो जाके आ गया, अभी नेक्स्ट कलयुग आ रहा है। कलयुग का नाम संकीर्तन जो है वो, यह उसका युग धर्म है। नाम संकीर्तन से मतलब सब मिलकर जब अ, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, उससे उनका उद्धार होना बहुत आसान है। ना ही सिर्फ आसान है, बल्कि हरे कृष्णा माता जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोगों को आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है मुझे। आपकी आवाज भी आ रही है माता जी, आशीर्वाद माता जी। आ, अभी ठीक है क्या आपका? एक बार आप स्पीकर देख लीजिए। तो मैं तो अभी आ गया हूँ। अभी मुझे कलयुग का युग धर्म की स्थापना करनी है। और युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन है। और जब भी मैं स्थापना करने जाऊं तो कैसे जाऊं? जाके बताऊं कि हाँ नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो, कर रहे हो क्या ठीक से? ये नहीं, मैं उनको करके सिखाना चाहता हूँ, खुद प्रैक्टिस करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एक डिवोटी का रोल अपनाऊंगा। आई विल एक्सेप्ट द रोल ऑफ ए डिवोटी एंड टीच देम। अनलेस आई प्रैक्टिस, हाउ विल दे लर्न? अगर मैं खुद प्रैक्टिस करके नहीं दिखाऊंगा तो वो कैसे समझेंगे? तो ये सोचते हैं कृष्ण, आफ्टर गोइंग बैक टू व्रजधाम। तो वो कहते हैं, और ये भी वो कहते हैं कि मैं भगवत गीता में कहा है, मैं भगवत गीता में क्या कह के आया हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापन करने के लिए मैं हर युग में आऊंगा। और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, उसका स्थापना करने के लिए फिर से मुझे जाना ही होगा। और इस बार जब जाऊंगा तो मैं ऐसा जाऊंगा कि मुझे देखकर सब सीख पाए कैसे भक्ति करनी है, कैसे ये नाम संकीर्तन करना है, कैसे इस युग धर्म का पालन करना है। तो और फिर वो ये भी भगवत गीता में ये सारे श्लोक जो भगवान ने खुद कहे हैं उनके बारे में सोचते हैं कि जो भी एक ग्रेट पीपल परफॉर्म करते हैं, जो उच्च स्तर के लोग परफॉर्म करते हैं, वो कॉमन लोग फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा कि ऐसे भक्ति करना है, तभी तो ये फॉलो कर पाएंगे। तो ये सारे भगवत गीता के श्लोक जो हैं, वो भगवान सोच रहे हैं कि ये सबको पूरा करने के लिए जो मैं बता के आया हूँ भगवत गीता, उसको पूरा करने के लिए फिर से मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी तक का क्लियर है माता जी कि ब्रह्मा के दिन, एक दिन में एक बार जो है वह वो भी जो 1000 दिव्य युगों में से 28 वाला दिव्य युग है, उसके द्वापर में, द्वापर के एंड में कृष्ण आते हैं और ये चारों रसों का आस्वादन करते हैं अपने व्रजवासी धाम वासी जो हैं अपने पार्षदों के साथ। फिर वो चले जाते हैं और जाकर ये ऐसे सोचते हैं, और सोचते हैं अभी मुझे फिर कलयुग का धर्म संस्थापन करने के लिए जाना होगा। राइट? तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं यही कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। और वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को कंपेयर करते हैं लायन से। द लायन लाइक लॉर्ड चैतन्य अपीयर्ड इन नवद्वीप।
अब लायंस का क्यों वो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे हृदय में ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, एक लायन जैसे जब रोर करते हैं, हाँ, जब छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं वो भाग जाते हैं। वो भागने वाले एनिमल्स कौन है? हमारे जो हृदय में अनर्थास हैं, वो भाग जाते हैं जब ये चैतन्य महाप्रभु को हम अपने हृदय में इनवाइट कर लेते हैं। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वम्भर। जब वो यहाँ पे आते हैं, मतलब सारे के सारे लिविंग एंटिटीज को का भरण पोषण करने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर। तो जब ये आते हैं तो ये सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं, चलो इनका भरण पोषण तो वैसे ही हो रहा है। हम्म, विष्णु विष्णु के रूप में तो सबका मेंटेनेंस हो ही रहा है, लेकिन अभी जब वे आते हैं तो इन सबका पालन पोषण, भक्तिमय पालन पोषण, इनके भक्ति का भी पोषण करते हैं। सो इस प्रकार जो है, ये द्वापर युग में कृष्ण गए और सोचा कि मेरे को फिर से आना पड़ेगा कलयुग का धर्म स्थापन करने के लिए। ये रीजन एक बता दिया कि वाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड, वाई कृष्ण अपीयर्ड इन फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, एक रीजन ये बता दिया। अब कविराज गोस्वामी आगे बताते हैं कि हाँ, थोड़े हैं जो पहचान नहीं पाए, कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर भी पहचान नहीं पाए। और थोड़े हैं जो डिवोटीज, वो क्लियरली पहचान पाए कि यह तो कृष्ण ही है। डिवोटीज ही पहचान पाते हैं वैसे, कोई और तो कृष्ण को भी पहचान नहीं पाते जब आते हैं वो। तो इसमें से एक चीज उन्होंने बताया कि अगर पहचानना हो तो एक एक लक्षण है, न्यग्रोध परिमंडला। ये लक्षण है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके बॉडीली फीचर से भी पहचाना जा सकता है। और न्यग्रोध परिमंडला, ये चैतन्य महाप्रभु का एक उनके बॉडीली फीचर में ये था। जिसका इसका मतलब क्या होता है कि जो हाथ का एक होता है ना, एक इतना सा लेंथ, ये मेजर, ये उनके हाइट में 4 बार, चार इतना, और ब्रेथ में एक। हम्म, जब ये लक्षण, ये इतना हाइट और इतना ब्रेथ होता है किसी का, तो वो बहुत बड़े महापुरुष, बल्कि वो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। इतना होना चाहिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु थे, एक उससे पता चलता है। और दूसरा कि जो भगवान के अवतार होते हैं वो फुल्ली सेल्फ कंट्रोल्ड एंड पीसफुल होते हैं। और जैसे भगवान अपने डिवोटीज के प्रति बहुत अफेक्शनेट होते हैं, वैसे ही होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, और सारे जीव को समदृष्टि से देखते हैं जैसे भगवान। इससे भी हमें पता चलता है कि ये भगवान है या कोई ऐसे ही फॉल्स बोगस अवतार है। और इस पर्टिकुलर अवतार में, इस पर्टिकुलर जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए हैं, तो एक और उन्होंने किया कि वो बहुत सुंदर तरीके से डांस करते हैं। और डांस करने के टाइम पे उनके आभरण आभूषण, बहुत सुंदर सैंडलवुड के पल्प को उन्होंने रखा, अपने डेकोरेशंस में रखा हुआ है, बैंगल्स को और आर्मलेट्स को, जो आम में पहनते हैं। और ये उनके डेकोरेशंस भी हैं। और इतना ही नहीं, उनकी डेकोरेशंस और भी हैं। वो क्या है? जैसे दूसरे अवतार में जब भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ वेपन्स लेके आते हैं, और इस अवतार में जब आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो कोई वेपन नहीं लेके आते, क्योंकि अभी किसी को, उनको मारना नहीं है इस अवतार में, सबको भक्त बनाना है, अंदर के उनके कल्मशों को मारना है। तो उसके लिए उनके वेपन्स क्या हैं? उनके वेपन्स हैं हिज एसोसिएट्स, सर्वेंट्स आर हिज कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस। तो ये सारे, ये हरिनाम जो है उनका वेपन है, और उसके साथ में उनके सर्वेंट्स, उनके एसोसिएट्स, उनके पार्षद, ये सब भी, इन सबको लेके आते हैं। तो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनके वेपन्स हैं। वेपन्स हैं मोस्टली जो कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, कृष्णास होली नेम्स। और उनके ऑर्नामेंट्स में हमने देखा बैंगल्स, ये सब तो है उनके साथ में। उनके कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस भी उनके ऑर्नामेंट्स और वेपन्स में आते हैं। तो तरह तरह के ये जो
हम सोचते हैं कि वेपन्स और ऑर्नामेंट्स मतलब कुछ ये दिखने वाली चीजें जो मारने के लिए या फिर सुंदर सजाने के लिए ही नहीं, उसके अलावा ये मेन कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस, उनके एसोसिएट्स। जब एसोसिएट्स की बात होती है तो फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आगे वाले चैप्टर्स में जो मेन एसोसिएट्स हैं, जो मेन पार्षद हैं, हम उनका भी ग्लोरिफिकेशन, उनका भी परिचय पढ़ेंगे। तो अभी जैसे हम थर्ड चैप्टर में हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। फोर्थ चैप्टर में भी चैतन्य महाप्रभु होंगे, उसके आगे फिर उनके चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में एक एक चैप्टर होगा। तो इसलिए अभी अभी उसी का वो बेसिस फाउंडेशन बना रहे हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स जो उनके वेपन्स और ऑर्नामेंट्स में आते हैं उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और इनके पास एक सबसे बड़ा वेपन क्या है, जैसे हमने अभी बोला, कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। तो इसलिए वो बताते हैं कि ये जो दो सिलेबल्स हैं कृष्णा, ये इनके माउथ में हमेशा होते हैं, कांस्टेंट। और इसके लिए भी इनको बोला गया है कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। तो अकृष्णम मतलब कृष्ण इज ब्लैक कलर, अकृष्ण मीन्स ऑपोजिट ऑफ ब्लैक कलर, ये गोल्डन कलर में आए हैं अकृष्णम। कृष्ण वर्ण मतलब जो ये दो कृष्ण है इनके माउथ में हमेशा है, और कृष्ण की वर्णन करते रहते हैं हमेशा, कृष्ण के गुण, कृष्ण के जो ब्यूटी, रूप, माधुरी, और कृष्ण के नाम का जो इफेक्ट है इनके बारे में, इनके महिमा, इसी का वर्णन हमेशा करते रहते हैं। इसलिए वो है कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। His complexion is opposite of black. It is not black, it is white, it is golden. तो इस प्रकार, और ये जो आए हैं, ये सबसे पहले तो ये गोल्डन कम्प्लेक्शन में जो आते हैं, जो जैसे लाइट है, इसे क्या करते हैं, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस को डिस्पेल कर देते हैं। जो जो अंधकार है, जो हमारे सब जीवों को यहाँ पे घेरा हुआ है, कलयुग के जीवों को, अज्ञान का अंधकार, इसको मिटा देते हैं। और ये अंधकार का प्रॉब्लम क्या है, इस ये जो अज्ञान है, इससे क्या होता है, ये सारे जीव जो हैं ये पाप करते हैं। तो इसलिए पहले इस अंधकार को दूर करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, पहले ज्ञान देते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है, और उसका मतलब प्रोसेस क्या है, और उसका गोल क्या है भक्ति का, ये सब का ज्ञान देते हैं। उससे अंधकार नष्ट होता है, जिससे ये अंधकार जो हमें पाप करने में एंकरेज करता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए पाप और पाप प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाती है। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चलिए, चैतन्य महाप्रभु ने इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहे हैं, तब जाके ये जो अ, जीव है उनका उद्धार हो रहा है, राइट। वो आ रहे हैं, उनको भक्ति करके सिखा रहे हैं, दिखा के, और फिर वो खुद भी हमेशा उनके मुंह में कृष्ण ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, इतने सुंदर आकर्षक जो उनका कॉम्प्लेक्शन है, उससे अंधकार नष्ट हो रहा है, अज्ञान का अंधकार। इतना कुछ कर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर कोई बाई चांस उनको दर्शन भी कर लेता है, तब भी जो है वो सारे पापों से मुक्त होकर बहुत बड़ा उसको एक ऐश्वर्य, जो वेल्थ है, वो मिल जाता है, वो है कृष्ण प्रेम। सिर्फ दर्शन से, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से। तो वो इधर आए हैं सिखाने के लिए और अपना दर्शन भी देने के लिए। इतने सारे लोगों को दर्शन हुआ चैतन्य महाप्रभु का, इतने सारे जीवों को, और उनका उद्धार हुआ। तो इसके लिए भी चैतन्य महाप्रभु आए, युग धर्म का स्थापन करने के लिए और लोगों का उद्धार करने के लिए, अल्टीमेट गोल देने उनको जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। और ये कहते हैं कि द मैनिफेस्टेशन ऑफ नारायण हु प्रिडोमिनेट्स इन एवरीवन्स हार्ट। जो हमने कल भी पढ़ा था कि अ, भगवान जो है वो नारायण है, जो कृष्ण है वो दो प्रकार से एक्सपैंड होते हैं। एक है हमारे प्रकाश और एक विलास। तो विलास एक्सपेंशंस में नारायण आते हैं, तो उनमें हमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे विलास प्रकाश एक्सपेंशंस में हम देखते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, इधर भी विलास एक्सपेंशंस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनका फॉर्म अलग होता है, दिखने में अलग होते हैं। तो हमें फिर भी पहचानना है कि ये भगवान ही है।
ऑल्दो द ओरिजिनल कैंडल इज ऑलवेज वन, ओरिजिनल कृष्ण है, लेकिन जब वो दूसरे कैंडल्स में जब वो प्रकाश आता है तो हमें उसमें ज्यादा ऐसे भेद नहीं कि ये कम ये ज्यादा, ऐसा नहीं है, सब में उतना ही वो एक्सपेंशन में वही है। तो वो है नारायण, वो है कृष्ण, वो है चैतन्य महाप्रभु। अब कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु हैं, ये भी तो है, ये दो मेन कैप्टन्स हैं। और ये मेन कैप्टन्स में से नित्यानंद प्रभु जो हैं वो हैं बलराम, और अद्वैत आचार्य जो हैं वो विष्णु तत्व, अ, जो नारायण के अंश भी हैं। और उनके एक और कैप्टन है, ये तो दो कैप्टन्स हैं, और एक सोल्जर भी हैं, वो हैं श्रीवास ठाकुर। और ये मेन हैं, ये हैं जो इनके पार्षद, जो हम कह रहे थे ना अभी, उनके ऑर्नामेंट्स, अंग, ये सब वर्ड्स इनके लिए यूज आगे होंगे, अभी चैप्टर्स में हम और पढ़ेंगे। ये हमारा अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, फिफ्थ चैप्टर से इनके पार्षदों के बारे में पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। और ये सब मिलकर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, होली नेम्स का कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, क्योंकि हमने भी कहा नाम संकीर्तन या युग धर्म है, तो इसमें सारे मिलकर जो है कीर्तन करेंगे कृष्ण के नामों का। तो सब मिलकर मतलब कौन कौन, ये मेन पार्षद ये हैं, ये मेन है, और इनके अलावा और बहुत सारे सोल्जर्स अभी और आएंगे, सब मिलकर करेंगे। और जब ये ऐसा होगा तो कहते हैं कि एक कृष्ण के नाम जब चैंटिंग करेंगे तो उससे जो है उसका इसका इक्वालिटी जो है 10 मिलियन अश्वमेध यज्ञ को भी इक्वल नहीं कर सकता। जो हम सतयुग में, सॉरी, सतयुग तो ध्यान के लिए है, उसके बाद त्रेता युग में जो है वो यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ है उस युग का धर्म। तो उसमें अगर 10 मिलियन अश्वमेध यज्ञ भी कोई कर रहा हो, और अभी कलयुग में जो है एक होली नेम कोई ले रहा हो इस प्रकार, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्शन में, उनके पार्षदों के डायरेक्शन में, तो वो इक्वल नहीं हो सकता। ये काफी आगे हो जाएगा, होली नेम विल बी वेरी वेरी अहेड। एंड अगर अगर किसी ने ये कह दिया कि ये यज्ञ 10 मिलियन यज्ञ और एक चैंटिंग ऑफ द होली नेम इक्वल है, इक्वल कर लीजिए, इतना ही इफेक्ट है ऑलमोस्ट, और कोई कहता है कि दोनों इक्वल ही है, तो वो कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, तो उसको तो यमराज पनिशमेंट करेंगे, क्योंकि होली नेम तो बहुत आगे है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सच नाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमें सिखा रहे हैं अपने पार्षदों को लेकर, और इतनी आसानी से हमारा उद्धार कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पतित है उनको सबसे हाईएस्ट चीज दे रहे हैं, ना कि सिर्फ मुक्ति दे रहे हैं, 4 प्रकार की मुक्ति, बल्कि वो क्या दे रहे हैं, व्रज प्रेम दे रहे हैं, 4 रस में भगवान को खुश करने के लिए सेवा करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऐसे नाम संकीर्तन को अगर कोई कह दे कि 10 मिलियन अश्वमेध यज्ञ के समान है एक नाम, तो उसको तो यमराज से पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि ये चैंटिंग काफी आगे है। ये तो यज्ञ करके थोड़ा बहुत पूजा और अर्चना कर कर जो ऐश्वर्य भाव में जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, वो तो वैसे भी जा सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आने से, मतलब कृष्ण आने से पहले सोच रहे थे ना कि थोड़े जीव हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का पालन करके जा रहे हैं, मतलब 4 प्रकार के जो मुक्ति है वो पा रहे हैं, लेकिन उससे आगे मुझे देना है, मुझे व्रज प्रेम देना है, मुझे ये 4 रसों का आस्वादन उनके साथ करना है, तो वो देने के लिए अभी आए हैं। इसलिए ये यज्ञ, तप और दान, ये सब जो भी हैं, ये बहुत, इनको हम चैंटिंग ऑफ द होली नेम से कंपेयर नहीं कर सकते, नाम संकीर्तन से कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ बहुत ज्यादा ऊंचा रस, उन्नतोज्वल रस ना, वो देने के लिए आए हैं। तो इसलिए जो जो इनको ये फेथ नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये नाम संकीर्तन, और वो अगर सोच सोच के कुछ मेंटल स्पेकुलेशन से, कुछ कल्पना से ये सोच रहे हैं कि शायद नाम संकीर्तन का इतना इफेक्ट होगा, शायद इतने यज्ञों का इफेक्ट होगा, शायद इतने दान का, इतने पुण्य का इफेक्ट होगा, नहीं। अगर कोई ऐसा कंपेयर करके इक्वेट कर देता है तो वो पाप कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आया, इसलिए वो अपराध कर रहा है। हमारे जो 10 अपराध हैं नाम के प्रति, तभी
पांचवा अपराध यही है ना, कि कुछ इमेजिनेशन समझना। तो ये इस इन सब चीजों से बचने के लिए भी हमें जो है ये चैतन्य चरितामृत के ये वाले चैप्टर्स समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि है कौन चैतन्य महाप्रभु और देने क्या आए हैं और हमें क्या मिल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा हमारी अपनी समझ के बहुत ऊपर कोई चीज है जो हमें मिल रहा है। कैसे हमें चुना गया, क्यों चुना गया, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है। भगवान को मन किया कि जो कलयुग के अधम जीव हैं इनको सबसे ऊंची चीज देते हैं, तो इसलिए मिल रहा है। तो ये फॉर्चुनेट चीज है जो हमें मिला अभी। और इसका इसका हमें फेथ और इसका वैल्यू जो है हमेशा रखना है। तो इसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने अभी तक दो रीजंस देखे हैं क्यों कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आगे और एक रीजन बताएंगे जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज शायद अभी ये कंप्लीट हो गया टाइम। तो कल हम फिर से रिवाइज करेंगे ये दोनों रीजंस और थर्ड रीजंस कल कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।